अगर किसी को लगता है ना कि सिर्फ चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट्स लिखकर फ्यूचर रेडी बना जा सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। 2024-2025 का समय जेनरेटिव एआई का था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन 2026-2027 ये एक नए और कहीं ज्यादा ताकतवर दौर की शुरुआत है, जिसे एजेंटिक एआई कहा जाता है। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं कि इस बड़े बदलाव के लिए असल में कैसे तैयार होना है। गार्टनर की एक रीसेंट रिपोर्ट के आंकड़े सुनिए। 2028 आते आते रूटीन काम के 15% फैसले इंसान नहीं बल्कि एआई पूरी तरह खुद लेगा। सोचिए, 15%, एकदम सस्पेंस वाली बात है ना। तो आखिर इन स्मार्ट सिस्टम्स को बनाएगा कौन? आज हम इसी एजेंटिक एआई शिफ्ट को समझेंगे। देखेंगे कि ये एजेंटिक एआई आखिर है क्या, एआई ऑटोमेशन इंजीनियर का नया रोल क्या डिमांड कर रहा है, कौन सी टेक्निकल स्किल जरूरी हैं, और डिग्रीज वर्सेस माइक्रो क्रेडेंशियल्स के इस दौर में एक सॉलिड प्रूफ ऑफ वर्क कैसे बनाया जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े एजेंटिक एआई शिफ्ट की। 2024-2025 वाला जेनरेटिव एआई हम सब ने देखा है, वो प्रॉम्प्ट्स और इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करता है। पर 2026-2027 का जो एजेंटिक एआई है ना, वो बिल्कुल अलग है। वो ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है, उसे किसी कमांड का वेट नहीं करना पड़ता, वो एक्शन लेने के लिए खुद तैयार रहता है। अब यहां सवाल आता है कि ये एजेंटिक एआई आखिर काम कैसे करता है। मतलब ये ऐसे स्मार्ट ऑटोनोमस एजेंट्स हैं जो सिचुएशन को खुद समझते हैं, किसी मुश्किल प्रॉब्लम को लॉजिक और रीजनिंग से सॉल्व करते हैं और डिजिटल दुनिया में अपने आप इंडिपेंडेंट एक्शंस ले सकते हैं। ये सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने वाले बॉट नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। जरा इस बारे में सोचिए, जब एक एआई असिस्टेंट सारे रूटीन असाइनमेंट्स और डेली काम खुद ब खुद पूरे करने लगेगा, तब प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स क्या करेंगे? उनके पास जो इतना वक्त बचेगा उसका क्या यूज होगा? ये सच में सोचने वाली बात है। और यहीं पे एंट्री होती है फ्यूचर के सबसे हाई डिमांड वाले हीरो रोल की, द एआई ऑटोमेशन इंजीनियर। ये एक ऐसी स्पेशलाइज्ड फील्ड है जहां एआई एक्सपेरिमेंट्स को रियल वर्ल्ड स्केलेबल प्रोडक्शन सॉल्यूशंस में बदला जाता है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इस रोल का मेन मकसद एआई को एक दिमाग और हाथ पैर देना है, ताकि वो किसी भी टास्क को शुरू से आखिर तक खुद फिनिश कर सके। चलिए इसको ई कॉमर्स के एक शानदार उदाहरण से समझते हैं। कस्टमर की क्वेरी आई, एआई ने खुद डेटाबेस चेक किया, रिफंड इनिशिएट किया और कंफर्मेशन ईमेल भी भेज दिया, सब कुछ अपने आप। ऐसे वर्कफ्लोज लैंगग्राफ जैसे फ्रेमवर्क से बनते हैं, जहां लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को आरएजी यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या एआई आगे चलकर कोडर्स को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा या फिर ये सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल असिस्टेंट बन के रहेगा? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फ्यूचर लैंडस्केप कैसा दिखेगा, इस पर लगातार नजर रखनी होगी। तो इस नए लैंडस्केप में सर्वाइव करने के लिए आखिर कौन सी टेक्निकल स्किल्स चाहिए होंगी? क्योंकि देखिए, सिर्फ एक लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिखना अब लॉन्ग टर्म करियर स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। हमारे वर्कफोर्स को अब सॉलिड टेक्निकल स्किल्स पर पकड़ बनानी ही होगी, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसे हम एआई की मदर टंग कह सकते हैं। फिर आते हैं एमएलऑप्स पाइपलाइंस, जहां मॉडल्स डिप्लॉय और मॉनिटर होते हैं। साथ ही क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे AWS, एज्योर या GCP, और कंटेनराइजेशन के लिए डॉकर और क्यूबरनेटिस। अगर फ्यूचर रेडी रहना है तो ये स्किल्स मस्ट हैव हैं। अब इन मुश्किल स्किल्स को सीखने का सबसे सही रास्ता क्या है, डिग्रीज या माइक्रो क्रेडेंशियल्स? आज के टाइम पर जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स हैं, वो जॉब मार्केट की तेजी से बदलती हुई डिमांड्स के साथ मैच करने में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि अब हायरिंग टास्क बेस्ड नहीं बल्कि स्किल बेस्ड हो रही है, और एक नॉर्मल 4 साल की डिग्री की अब अपनी कुछ लिमिटेशंस बन गई हैं। इसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट देखिए, 90%, लगभग 90% एम्प्लॉयर्स ऐसे कैंडिडेट्स को 10 से 15% ज्यादा स्टार्टिंग सैलरी देने को तैयार हैं जिनके पास रेलेवेंट माइक्रो क्रेडेंशियल्स हैं। इसका मतलब साफ है कि प्रैक्टिकल और जॉब रेडी स्किल्स की वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और अच्छी बात यह है कि इंडियन वर्कफोर्स के लिए इन स्किल्स को हासिल करने के बेहतरीन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। IITs द्वारा बनाया गया NPTEL टेक्निकल स्किल्स के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसके अलावा स्वयं प्लेटफॉर्म और कोर्सेरा के प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स के जरिए जॉब रेडी क्रेडेंशियल्स आसानी से हासिल किए जा सकते हैं।
अब सोचिए, क्या आने वाले वक्त के प्रोफेशनल्स वही ट्रेडिशनल जॉब्स करेंगे या फिर ये एआई स्किल्स सीखकर अपनी खुद की एआई ऑटोमेशन एजेंसीज लॉन्च करेंगे? क्योंकि ये टेक्निकल स्किल्स सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है, ये फ्रीलांस अवसरों और नए स्टार्टअप्स के रास्ते भी खोल रही हैं। तो जब स्किल्स आ जाएं, तो उन्हें एम्प्लॉयर्स को दिखाया कैसे जाए? आइए प्रूफ ऑफ वर्क बिल्ड करने पर बात करते हैं। देखिए, सिर्फ ढेरों सर्टिफिकेट जमा कर लेने का कोई मतलब नहीं अगर दिखाने के लिए कोई ठोस प्रूफ ऑफ वर्क ना हो। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाइए, डिटेल्ड केस स्टडीज लिखिए, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड शोकेस कीजिए और एक एक्टिव गिटहब पोर्टफोलियो मेंटेन कीजिए। रिक्रूटर्स अब असल में एक ऐसा टूल चलते हुए देखना चाहते हैं जिसके साथ वो खुद इंटरैक्ट कर सकें। लेकिन इन सब टेक्निकल बातों के बीच एक चीज हमेशा याद रखनी होगी, एनालिटिकल थिंकिंग और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता ही हमारा असली ह्यूमन एज है। यही वो तेज दिमाग है जो एक ह्यूमन इंजीनियर को इन मशीनों और एआई से हमेशा अलग और बेहतर बनाता है। इसलिए आखिर में हमें खुद से ये पूछना होगा, क्या हमारा वर्कफोर्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाएगा या इस एजेंटिक एआई क्रांति में कहीं पीछे छूट जाएगा? 2026-2027 के इस शिफ्ट में सरवाइव करने और आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, लगातार नया सीखते रहना। ये वक्त रुकने का नहीं, तेजी से अडैप्ट करने का है। सब्सक्राइब, ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट्स बिलो एंड मेक योर लाइफ। उम्मीद है इस विश्लेषण से आने वाले जॉब लैंडस्केप को समझने में पूरी मदद मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेक योर लाइफ एन इनिशिएटिव बाय DR।